नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। न्यूज़ रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। न्यूज़ रिसर्च सेंटर में हम उन मुद्दों की चर्चा करेंगे जो आपके सामाजिक, आर्थिक और व्यवहारिक जीवन से डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पर जुड़ा है। हम देश दुनिया के हर उस घटना से आपको रूबरू कराएंगे इस प्लेटफॉर्म पर जो आपके जीवन पर असर डालता है। आज का मुद्दा आपकी सुरक्षा के साथ सीधे तौर पर जुड़ा है, खासतौर से वो लोग जो बाइक या स्कूटर चलाते हैं। अगर आप टू व्हीलर के शौकीन हैं तो ये देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आपके लिए यह जानना ज़रूरी है कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने नियमों में क्या बदलाव किए हैं। यह जानकारी लेना ज़रूरी है कि इन बदलाव का आपके जीवन पर क्या असर होने वाला है। हम आपको नए नियम के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन उसके पहले थोड़े आंकड़े देख लेते हैं कि आखिर ऐसे नियम लाने की ज़रूरत क्या थी। देश भर में करीब हर 60 मिनट में 55 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इन 55 सड़क दुर्घटनाओं में करीब 17 लोगों की असामयिक मौत होती है, यानी हर घंटे में 17 लोगों की डेथ। रोज़ का हिसाब लगाए तो यह आंकड़ा 1374 तक पहुंचता है। मतलब 1374 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और इन दुर्घटनाओं में करीब 400 लोगों की मौत होती है, यानी 400 परिवारों पर इसका असर पड़ता है। बीमारियों से भी लोगों की मौत नहीं होती जितने सड़क पर चलते फिरते लोग मर जाते हैं। अगर 2015 की बात करें तो 2015 में करीब 5,01,423 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, जबकि 2014 में यह आंकड़ा 4,89,400 का था। एक साल में करीब 2.5% का जंप है। 2015 में मरने वालों की संख्या 1,46,133। आप समझिए कि इस बार अभी कोरोना से करीब इतने ही लोग मरे हैं और अकेले 2015 में केवल सड़क दुर्घटना में 1,46,133 लोगों की मौत हुई थी। 2014 में इससे थोड़ा कम करीब 1,39,671 लोगों की मौत हुई, यानी हर साल करीब 5-5.5% की बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के लिए बेहद ज़रूरी था कि वो नियमों में बदलाव लाए ताकि आपका जीवन सुरक्षित हो सके। हम आपको बताने जा रहे हैं कि सड़क ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने वो कौन से नए नियम लाए जिसका आपके जीवन पर सीधा असर पड़ेगा और नहीं मानने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। खास बात यह है कि इस नए नियम का असर बाइक चलाने से ज़्यादा इसके पीछे बैठने वाले लोगों पर है। ऐसे में अगर आप बाइक की सवारी पीछे बैठ करके करते हैं तो इन नियमों का पालन करना आपके लिए ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि ये नए नियम क्या हैं और इसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। आपकी सेफ्टी को ध्यान में रख कर के ही सड़क ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने ये गाइडलाइंस जारी किए हैं। चलिए अब नज़र डालते हैं कि ये गाइडलाइंस क्या हैं और क्या क्या नियमों में बदलाव किए गए। नए गाइडलाइंस के मुताबिक पीछे के सीट के दोनों तरफ हैंड होल्डर होना ज़रूरी है, यानी बाइक के पिछले हिस्से में हैंड होल्डर ज़रूरी हो गया है। कई बार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बाइक को किलर लुक देने के लिए हैंड होल्डर हटा देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। पीछे बैठने वाले सवारी की सेफ्टी को देखते हुए हैंड होल्डर जरूरी कर दिया गया है। केवल हैंड होल्डर ही नहीं, पीछे बैठने वालों के लिए पायदान भी जरूरी कर दिया गया है, यानी जहां आप पैर रखते हैं। बाइक के पीछे बैठने वालों के लिए दोनों तरफ पायदान भी जरूरी कर दिया गया है। कई बार हम देखते हैं कि लोग पायदान को हटा देते हैं, इससे पीछे बैठने वाले को परेशानी होती है। कई बार वो अपना बैलेंस भी ठीक से नहीं कर पाता। लिहाजा अब नए नियम में बदलाव किए गए हैं और फुट रेस्ट को मस्ट कर दिया गया है, जिससे बैलेंस बनेगा और आप आसानी से बैठ सकते हैं। इसके अलावा बाइक के पिछले हिस्से के बाएं हिस्से में कम से कम आधा हिस्सा जो है वो सुरक्षित तरीके से कवर होना चाहिए, ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पहिए में नहीं उलझे। कई बार हम ये देखते हैं अपने जीवन में कि लोग पीछे बैठते हैं और उनका कपड़ा जो है बाइक के पिछले हिस्से में फंस जाता है। ख़ास तौर से महिलाओं के साथ यह घटना देखने को मिलती है। कई बार उनका साड़ी, दुपट्टा या कुछ अन्य चीज़ें उनके बाइक के पिछले हिस्से में फंसती है, जिससे दुर्घटना संभावित होता है और कई बार उनकी जान भी चली जाती है। ऐसे में सड़क ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने यह मस्ट कर दिया है कि पीछे फुट रेस्ट जरूरी है। एक और अहम बात, बाइक में कंटेनर लगाने के लिए भी नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नए ऑर्डर के मुताबिक इस कंटेनर की लंबाई 555 मिलीमीटर, चौड़ाई 510 मिलीमीटर और ऊंचाई हाइट जो है वो
500 mm यानी 500 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कंटेनर को पिछली सवारी के बैठने की जगह पर लगाया जाता है तो सिर्फ ड्राइवर ही बाइक पर बैठने का अधिकारी होगा, मतलब कोई दूसरा सवारी बाइक पर सवार नहीं होगा। वहीं अगर पिछली सवारी के स्थान के पीछे लगाने की स्थिति में दूसरे व्यक्ति को बाइक पर बैठने की इजाज़त होगी। अगर कोई दूसरा सवारी बाइक पर बैठता है तो ये नियम का उल्लंघन माना जाएगा। यानी कंटेनर अगर पीछे, ठीक आपके पीछे, बाइक राइडर के ठीक पीछे है, जो ड्राइवर है उसके ठीक पीछे है, तो सेकंड पर्सन नहीं बैठ सकेगा। लेकिन अगर सबसे पीछे में है तो सेकंड पर्सन बैठ सकता है, वो भी तब जब तमाम नियम को वो फॉलो करे। इन सब के बीच एक नया नियम और जारी कर दिया गया है। यह नियम टायर को लेकर के एक गाइडलाइंस जारी की गई है। आपको बता दें कि सरकार ने टायर को लेकर जो गाइडलाइंस जारी किया है, इसमें अधिकतम 3.5 टन के वजन के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का सुझाव दिया गया है। यानी हर गाड़ी में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम को मस्ट कर दिया गया है। इस सिस्टम में सेंसर के जरिए ड्राइवर को ये जानकारी मिल जाती है कि गाड़ी के टायर में हवा के हालात क्या हैं, यानी हवा कम है या ज़्यादा है। इसके साथ ही जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उसने टायर मरम्मत किट की भी अनुशंसा की है। यानी हर गाड़ी में टायर को बनाने का सामान होना चाहिए, पंक्चर बनाने का सामान भी होना चाहिए। इसके लागू होने के बाद गाड़ी में एक्स्ट्रा टायर रखने की ज़रूरत नहीं होगी। सरकार समय समय पर सड़क सुरक्षा के नियमों में बदलाव करती रहती है। बीते कुछ सालों में सड़क सुरक्षा को लेकर नियमों में सख्ती की गई है। आपने देखा होगा कि सबसे पहले 2 व्हीलर्स में लाइट मस्ट कर दिया गया, मतलब कि हर 2 व्हीलर में अब लाइट आप ऑफ नहीं कर सकेंगे। इसी तरीके से गाइडलाइंस जारी किए गए हैं ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाया जा सके और आपका जीवन सुरक्षित रखा जा सके। तो देखते रहिए न्यूज़ रिसर्च सेंटर की ये पेशकश। आप अपने सुझाव, आप अपने मत हमें ईमेल कर सकते हैं, साथ साथ कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।